नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। सम्राट के गृह मंत्री बनते ही बिहार में सख्त कानून व्यवस्था की शुरुआत। बेगूसराय में पुलिस एसटीएफ का एक बड़ा एनकाउंटर, 2 कुख्यात ढेर। बिहार की नई सरकार के गठन के तुरंत बाद प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तेजी से हलचल तेज हो गया है। खासकर राज्य के नए गृह मंत्री सम्राट के कार्यभार संभालते ही सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता स्पष्ट रूप से बढ़ी है। इसी क्रम में बुधवार देर रात बेगूसराय जिले में पुलिस और विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए एक कुख्यात गिरोह के 2 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अधिकारियों ने इसे पिछले कई वर्षों में बेगूसराय जिले की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाई बताया है। बता दें कि गृह मंत्री सम्राट ने विभाग संभालने के बाद पहले ही हफ्ते में शीर्ष पुलिस अधिकारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की थी। बैठक में उन्होंने अपराध, गैंगस्टर नेटवर्क, हथियार तस्करी और जिलों में सक्रिय आपराधिक गिरोहों पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। बैठक के बाद पुलिस और एसटीएफ को कई अहम इनपुट मिले। इन्हीं सूचनाओं के आधार पर मंगलवार रात बेगूसराय में इस संयुक्त अभियान की योजना बनाई गई। पुलिस के अनुसार बेगूसराय के चकिया इलाके में स्थित एक बंद पड़े औद्योगिक परिसर में अपराधियों के छिपे होने की पुख्ता सूचना मिली थी। जानकारी मिलते ही एसटीएफ और जिला पुलिस की टीमों ने रात करीब 2:30 बजे इलाके को चारों ओर से घेर लिया। गिरने का एहसास होने पर गिरोह के सदस्यों ने सुरक्षा कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। यह मुठभेड़ करीब 35 मिनट तक चली। एसपी बेगूसराय ने बताया कि अभियान पूरी तरह पेशेवर तरीके से संचालित किया गया। मारे गए दोनों अपराधियों के खिलाफ हत्या, लूट, रंगदारी और हथियार तस्करी समेत 15 से अधिक गंभीर मामले दर्ज थे। मौके से अत्याधुनिक हथियार, कारतूस और एक देसी बम बरामद किया गया है। बता दें आपको कि मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ का एक जवान भी घायल हुआ, जिसे पटना रेफर किया गया। उसकी स्थिति अभी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है और पुलिस के अनुसार गिरोह के 2 सदस्य अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे। उनकी तलाश के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है। जिलों की सीमाओं पर नाकेबंदी और वाहनों की सघन चेकिंग शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह गिरोह हाल ही में जिले में बढ़ी अपराध घटनाओं के पीछे सक्रिय था और इन अपराधियों ने गिरफ्तारी सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा था। गृह मंत्री सम्राट ने इस संयुक्त कार्रवाई की खुलकर सराहना की और संकेत दिया कि आने वाले समय में राज्य भर में ऐसे अभियान और तेज होंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराधियों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है, चाहे वे कितने भी प्रभावशाली या ताकतवर क्यों न हो, कानून उनके ऊपर है। सम्राट का यह बयान सरकार की आगामी कानून व्यवस्था रणनीति का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है, जिसमें तेज, निर्णायक और बिना दबाव के कार्रवाई शामिल है। कई लोगों का कहना है कि हाल में बेगूसराय में चोरी, रंगदारी और हथियार बंद वारदातें बढ़ी थी, जिससे लोगों में भय का माहौल बन गया था। इस मुठभेड़ के बाद उम्मीद है कि अपराध ग्राफ पर लगाम लगेगा। उच्च अधिकारियों ने संकेत दिया कि यह सिर्फ शुरुआत है। सरकार के कठोर कानून व्यवस्था मॉडल के तहत आने वाले दिनों में अन्य जिलों में भी ऐसे ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। पुलिस प्रशासन अब नई रणनीति, आधुनिक तकनीक, डेटा आधारित निगरानी और इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दे रहा है। स्पष्ट है कि नए गृह मंत्री सम्राट की एंट्री के साथ ही बिहार में अपराध पर नकेल कसने का अभियान तेज मोड़ पर पहुंच चुका है। बेगूसराय का यह एनकाउंटर राज्य में शासन की नई सख्त शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है।